वालेकुम फ्रेंड, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टोडर्म के बारे में। ठीक है, एक्टोडर्म, ठीक है, आप सबको पता है कि ये क्या है, आउटर जर्मिनल लेयर है। ठीक है, आउटर जर्मिनल, ठीक है, जर्मिनल लेयर है। और एक्चुअली ये जो है ना डिफ्रेंशिएट होता है, किन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होता है कि ये क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी, और दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसी तरह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि हेयर हो गया, हेयर्स, ठीक है, इसी तरह से और क्या हो गया, ठीक है, नेल्स, इसी तरह से जो है ना स्वेट ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स, इसी तरह से एनएस की बात करें, ठीक है, एनएस की बात करें, ठीक है, इसी तरह से जो है हम एनिमल ऑफ टूथ की बात करें, ठीक है, टूथ की बात करें, ठीक है, इसी तरह से हम किसकी बात करें, लाइनिंग ऑफ माउथ की बात करें, ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ की बात करें, ठीक है। तो ये वो सारे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो कौन डेवलप करता है, ठीक है, ये एक्टोडर्म डेवलप करता है। ठीक है, एक्चुअली एक्टोडर्म्स फंक्शंस के हवाले से यानी वर्क के लिहाज से या ये पार्ट्स के लिहाज से 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक्टोडर्म कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फंक्शन के लिहाज से। उनमें से हम जो है उनको सबको मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है, मतलब सरफेस एक्टोडर्म को हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस भी कहते हैं। और ये जो ना ऐसे समझो कि ये क्या बनाता है, सरफेस, ठीक है, सरफेस बनाता है, ठीक है, ठीक है, ये सेल की जो आउटर सरफेस होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्किन्स की बात करो, एपिडर्मिस, हेयर वगैरह, ये चीज़ें बनाता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, न्यूरल क्रेस्ट है, ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट है, ठीक है। और जो तीसरा है, ठीक है, मैं यहाँ उसे मेंशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा कौन सा है, वो ये है कि न्यूरल ट्यूब, ठीक है, न्यूरल ट्यूब, ठीक है। ये वो जो है ना 3 स्ट्रक्चर हैं, 4 स्ट्रक्चर हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं जो कि एक्टोडर्म बनाता है। अब देखो सरफेस एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस की बात करें, अब यानी सरफेस एक्टोडर्म या एपिडर्मिस की बात करें, इसमें एपिडर्मिस आ जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस आ जाता है। इसी तरह से जो ना हेयर्स की बात करें, ठीक है, हेयर्स आ जाते हैं। इसी तरह से हम नेल्स की बात करते हैं, नेल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, और इसी तरह से सेबेशियस ग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से और क्या जो ना ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, ठीक है, और इसी तरह से माउथ एपिथेलियम है, ठीक है, माउथ एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, इसी तरह से, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, ये लेंस, ठीक है, लेंसेस, ठीक है, इसी तरह से कोरिनिया, ठीक है, ये या माउथ एपिडर्मिस में कौन से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एनिमल टूथ, ठीक है, और जो है ना इसी तरह से चिक एपिथेलियम, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ना मज़ीद हम न्यूरल क्रेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैंने सोचा बना लूँ लेक्चर, काफ़ी देर से नहीं बनाया। ठीक है, तो न्यूरल क्रेस्ट की बात करें तो उसमें कौन सा आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है, ठीक है, एड्रेनल मेडोला आ जाता है, ठीक है, एड्रेनल मेडोला आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो ना फिर क्या आ जाता है, फेशियल मेलानोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, मेलानोसाइट्स, ठीक है, मेलानोसाइट्स आ जाते हैं। इसी तरह से कार्टिलेज की बात करें, ठीक है, कार्टिलेज इसमें आ जाते हैं, फेशियल कार्टिलेज, डेंटाइन, इसी तरह से और क्या, डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन ऑफ टीथ, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो किस से डेवलप होते हैं, इस न्यूरल क्रेस्ट से डेवलप होते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक चीज़ आपको और भी पता है कि इसमें और कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है, शेवान सेल्स आ जाते हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स आ जाते हैं, इसी तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एंड में है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब से आपको पता है कौन कौन से चीज़ें डेवलप होते हैं, ठीक है, ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है, और क्या डेवलप होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, ठीक है, इसी तरह से न्यूरल पिट्यूटरी
ग्लैंड डेवलप होता है, न्यूरल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, न्यूरल पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप होता है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना मोटर न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना रेटिना ऑफ आई की बात करें, रेटिना, ठीक है, रेटिना, ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस एपिडर्मिस से बनते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, सरफेस एक्टोडर्म के पार्ट्स हैं। एक्टोडर्म 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट और तीसरा न्यूरल ट्यूब, जिनसे ये डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि जो है ना एक्टोडर्म स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ एक्टोडर्म स्पेसिफिकेशन। तो एक्टोडर्म स्पेसिफिकेशन, ठीक है, सॉरी मेरे पास आज प्रॉपर सिस्टम नहीं है, मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बनाई, ठीक है, तो मैं यहाँ ही समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने बस यहीं शुरू हो गया, ठीक है। तो एक्टोडर्म स्पेसिफिकेशन की बात करें, मतलब ये जो भी ऑर्गन्स डेवलप होती हैं, ठीक है, ऑर्गन्स कहाँ से डेवलप होती हैं या एराइज़ होती हैं, किससे एराइज़ होती हैं, इस एक्टोडर्म से, ठीक है, इस एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। इस एक्टोडर्म से जो ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो 2 सेल्स से बने होते हैं। कौन कौन से 2 सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ और दूसरा कौन सा होता है, मेसेनकाइमल टिश्यूज़, ठीक है। मतलब ये जो एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज़ और मेसेनकाइमल टिश्यूज़ हैं, ये चीज़ें यहीं से, यानी ये जो ऑर्गन्स हैं एक्टोडर्म के, वो इसी चीज़ से, इसी टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और एक्चुअली फिर ये बात भी है कि इन टिश्यूज़ की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए चंद ग्रोथ फैक्टर ज़रूरत होते हैं, या ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए चंद ग्रोथ फैक्टर ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उन ग्रोथ फैक्टर में से एक क्या होता है, FGF, ठीक है, FGF मतलब फैब्रोब्लास्ट, ठीक है, फैब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, फैब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इसी तरह से जो ना एक और है, वो कौन सा है, ठीक है, वो है FGF बीटा वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। इसी तरह से हमने और किसको डिस्कस किया था, रेगुलेटर्स, ठीक है, रेगुलेटर्स, ठीक है, वो रेगुलेटर्स एक्चुअली किसके होते हैं, फ्रॉम हेज हॉग जीन से रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। एक और बात है कि एक्टोडर्म में जो सेल की मैनर है या सेल स्पेसिफिकेशन टाइम है कि कितने सेल में कितने टाइम में एक सेल या ऑर्गन डेवलप होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो एक्चुअली इस चीज़ पे डिपेंड करता है, इनविजिनेशन, ठीक है, वेजिनेशन ऑफ, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ऑफ ठीक है, एपिथेलियल, इन्विजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से मैं चंद 2 ग्रोथ फैक्टर्स की बात करता हूँ, ठीक है, 2 ग्रोथ फैक्टर्स की बात करता हूँ। एक होता है FGF9, ठीक है, FGF9 एक्चुअली ये क्या है, इनिशिएशन ऑफ टूथ जर्म डेवलप करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है। वो किसको डेवलप करता है, किस में इन्वॉल्व होता है, इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ टूथ जर्म डेवलपमेंट, ठीक है, टूथ जर्म डेवलपमेंट में ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, टूथ जर्म डेवलपमेंट में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक्चुअली ये जो ना वो जो मैंने बात की थी कि इन्विजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑर्गन की सिंथेसिस, तो वो एक्चुअली ये है, ठीक है, ये ये इस एपिथेलियल सेल्स की इन्विजिनेशन को तेज़ करता है, ठीक है, इन्विजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स को क्या करता है, ये उसकी रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो ये किस पे एप्लीकेबल होता है, जस्ट एपिथेलियल सेल्स पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स पे डेवलप होता है, ये मेसेनकाइमल सेल्स पे जो ना डेवलप नहीं होता, ठीक है। जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं उस पे ये मेसेनकाइमल टिश्यूज़ होते हैं उस पे ये इफेक्ट नहीं करता, ये किस पे इफेक्ट करता है, उस एपिथेलियल सेल्स पे टिश्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से एक और ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, एक और ग्रोथ फैक्टर है
GF10, ठीक है। ये एक और ग्रोथ फैक्टर है। इसका क्या वो होता है, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन को, ठीक है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन को क्या करता है, प्रोलिफरेशन रेट को क्या करता है, ठीक है। उसमें प्रोलिफरेशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। क्या काम होता है इसका, स्टिमुलेट होता है। और ये जो ना लार्जर, ठीक है, लार्जर टूथ जम, ठीक है, टूथ जम को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। लार्जर टूथ जम को डेवलप करता है, यानी मेक टूथ जम बड़े बनाता है, मेक लार्जर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, ये मैमेलियन टूथ जम की बात करें, ठीक है, मैमेलियन की, ठीक है, मैमेलियन टूथ जम की बात करें तो मैमेलियन टूथ जम एक्चुअली ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, मेसेनकाइमा सेल से, ठीक है, मेसेनकाइमा सेल से इराइज होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ओरल एक्टोडर्म से इराइज होते हैं। या फिर हम किसकी बात करें, न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट की बात करें, ठीक है, या फिर किसकी बात करें, ओरल एक्टोडर्म की बात करें, ठीक है, नज़र आ रहा है ना, ओरल एक्टोडर्म की बात करें तो ये इन चीज़ों से क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एपिथेलियल सेल्स के जो कंपोनेंट होते हैं, यानी स्टेम सेल्स के, यानी वो सेल्स जो ग्रो करने वाले होते हैं, जो डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो टीथ डेवलप करते हैं, ठीक है। यानी किसकी बात कर रहे थे हम, एपिथेलियल के कंपोनेंट्स, यानी जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, वो स्टेम सेल्स एक्चुअली क्या करते हैं, उस टीथ की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, टीथ को फॉर्म करते हैं, ठीक है, फॉर्म करते हैं। और वो एक टिश्यू से फॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी एक टिश्यू होता है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उस टिश्यू से उन्हें क्या करते हैं, उस टीथ फॉर्म करते हैं। और वो जो एपिथेलियल के जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, टिश्यू लेयर्स होते हैं, उसको हम दो टिश्यू लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक होता है सेटेलाइट, ठीक है, सेटेलाइट टिश्यू, सेटेलाइट रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, ठीक है, और रेटिकुलम। और दूसरा कौन सा होता है, सुप्रा, नज़र आ रहा ना, सुप्रा बेसल लेयर, ठीक है, सरफेस ऑफ बेसल लेयर। तो ये वो यानी दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक सेटेलाइट रेटिकुलम और दूसरा सुप्रा बेसल लेयर है। तो ये यहीं से जो टूथ की फार्मेशन होती है, ठीक है। तो ये था वो आर्गन की स्पेसिफिकेशन जिसमें हमने बात की थी कि जो एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, उसमें दो आर्गन, दो टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनमें से एक एपिथेलियल होता है, दूसरा मेसेनकाइमा होता है। और हमने F9 की बात की, FGF9 की बात की थी, और दूसरा हमने FGF10 की बात की थी कि ये जो ना इनके डिफरेंट रेगुलेटर्स, ये डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि किस पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, एक जानदार की टिश्यू पे, ठीक है, जानदार के यानी आर्गन की फॉर्मेशन पे वो इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, आर्गन की यानी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे FGF ने क्या किया था, वो किसके तौर पर काम कर रहा था, वो इनिशिएशन ऑफ इन्विजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स पे डिपेंड करता था, यानी उसको इंक्रीज़ करता था। और उसके बाद जो है ना दूसरा कौन सा था, FGF10, ये किस पे इफ़ेक्ट कर रहा था, मेसेनकाइमा सेल पे इफ़ेक्ट कर रहा था। वो FGF जिसमें हमने बात की थी, ये एपिथेलियल सेल्स पे इफ़ेक्ट करता है, नॉट मेसेनकाइमा सेल्स पे ये इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसी तरह से हमने मैमेलियंस टूथ जम लेयर्स की, यानी टूथ की बात की, तो वो किससे, मेसेनकाइमा सेल से डेवलप होते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि ये इनके जो टीथ होते हैं वो दो टिश्यू लेयर से बनते हैं, एक होता है सेटेलाइट और रेटिकुलम, ठीक है, सेटेलाइट रेटिकुलम, और दूसरा कौन सा होता है, सुप्रा बेसल लेयर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड सॉरी क्योंकि मैंने आज रजिस्टर पे लेक्चर बनाया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।